पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की रशिया के सदर से मुलाकात हुई है और जो इंतहाई शर्मनाक बात मुझे लगी, जिस बात को देख के और सुन के मुझे बुरा लगा, हमारे वज़ीर-ए-आज़म की एक हिसाब से इंसल्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और रशियन प्रेसिडेंट जब आपस में बात कर रहे थे तो एनर्जी सप्लाईज का इशू बार बार उठा। पाकिस्तान की तरफ से जो ऑफर गया रशिया को, दिस वाज द फनीएस्ट। पाकिस्तान की आज हर बड़े न्यूज चैनल पे खबर आ रही थी ये पाकिस्तान की तरफ से कि जी अब हम उनको गधे एक्सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, गधे हमारे यहाँ बहुत हैं, बहुत से गधे तो आपको मालूम है जगह जगह बैठे हुए। लेकिन आप युआन छोड़ो, आप करेंसी छोड़ो, रूबल डॉलर सब छोड़ो, सीधा बार्टर ट्रेड करते हैं ना, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना बचा नहीं है। जो भी बचा है उससे कंट्री को रन करना है। करेंसी भी जो हमारी है वो इतनी गिर चुकी है कि आपको हमारी करेंसी भी नहीं चाहिए होगी। और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान बार्टर ट्रेड में क्या देगा। अब इसमें बार्टर ट्रेड के आप गधे देंगे, मतलब लाहौर से आप उठा के, क्योंकि वैसे ये ना समझे आप हर किसी ये ना समझें कि जो डंकीज या गधों की बात होती है कि जनाब बार्टर ट्रेड में क्या पाकिस्तान गधे देगा। गधे बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट होती है। इससे पहले भी हम कर चुके हैं, ये कोई पहली बार नहीं है और ना ही आखिरी बार है। लेकिन जब भी हमारे यहाँ ज्यादा गधे हो जाते हैं तो हम कुछ गधे जो है उठाकर चाइना को दे देते हैं और चाइना खुशी खुशी उनको ले लेते। खतरनाक उसमें बातें इतनी हैं जिसमें एग्रीमेंट के हवाले से बात हुई। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा जो लोग रूस के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो नई गवर्नमेंट आई है अब भारत में, खासतौर पे जो बात की जा रही है आज हम देख रहे थे बहुत ज्यादा, वो रशिया के विजिट को लेकर मोदी जी की। तो रशिया का विजिट जो है अब वो पीएम मोदी के लिए। ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर लिखा मोदी साहब के रशिया ट्रिप के बारे में। मुझे उनकी हेडिंग बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा ये वेस्ट को स्नब करने जा रहे हैं मोदी साहब। और इन्हें भी मालूम है, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी, चाइना को भी, कि अगर मोदी जी पुतिन को मिलने जा रहे हैं, स्पेशली एक दिन का ट्रिप है जो जनरली होता नहीं है। मोदी जी जाते हैं तो 3-4 कंट्रीज के से काम करके फिर ही वापस आते हैं। ये सारा एडम्स की रिपोर्ट एकदम से ऐसे ही नहीं आई है। एक्चुअली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया भी जा रहे हैं। एक ऐसे टाइम पे आई है जब इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव दोहा में बात कर रहे हैं तालिबान से, और साथ में एक ऐसे टाइम पे आई जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं। नो डाउट अबाउट इट। और मैं मोदी साहब की बात से एग्री करूंगा कि वो रशिया के साथ अगर अपने रिलेशनशिप बेहतर करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसकी वजह ये है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एससीओ मीटिंग में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मिले। रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि वहां उनके बीच में बार्टर ट्रेड की बातें हुई। पाक मीडिया के अनुसार यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हम बार्टर करेंगे क्या। फिर कहीं से खबर आई कि ऑयल के बदले पाकिस्तान गधे एक्सपोर्ट करने वाला है रशिया को, क्योंकि पाकिस्तान में तो गधों की कोई कमी है ही नहीं। इसी तरह पाकिस्तान की घोर बेइज्जती हो रही है एससीओ मीटिंग में। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होना रशिया के प्रेसिडेंट के साथ, वो भी बड़ी बात है। वो बड़ी बात है। इसकी वजह ये है कि ये वो मामला नहीं है कि जो इंडिया और रशिया के रिलेशंस का है। इंडिया और रशिया के रिलेशंस, उनके जो ताल्लुकात हैं, उनकी जो मीटिंग्स हैं, क्योंकि अभी अब कुछ ही दिन के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जाना है रशिया और वहाँ पर उनकी मीटिंग होगी प्रेसिडेंट पुतिन से। वो और मामला है। उनके रिलेशंस जहां पर हैं वहां तक तो पाकिस्तान पहुंच ही नहीं सकता। तो शहबाज शरीफ का रशिया जाना ये भी एक बड़ी बात थी कि उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई है। लेकिन इसमें जो ट्रेड की बात की गई, उसमें बार्टर ट्रेड क्या फ़ायदा देगी। तो देखिए अब फूड सिक्योरिटी का मामला कहां पर आ पड़ा है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रशिया के सदर से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें ये सब चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारी आपस में जो है ये वाली ट्रेड स्टार्ट हो। कि उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को साफ साफ ये कहा है कि भाई हम आपको बदले में कैसे दें, क्या दें, हमारे पास पैसा है नहीं। हम कशकोल लेके पूरी दुनिया में जा रहे हैं और इस वक्त हमारे जो कंट्री है उसके अंदर जो हालात हैं इकोनॉमी के, आवाम जो है वो चीख उठी है बिजली के बिलों पर, जो एक घड़मस पड़ चुका है। तो उसके बाद हम आपको क्या दे पाएंगे। देखिए बात अगर आप ये देखें ना, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कोई गलत बात तो नहीं की। आपको लग रहा है कोई गलत बात की? उन्होंने साफ साफ बता दिए पुतिन को। उन्होंने कहा कि साढ़े कोल तो कुछ हैगा ही नहीं थानू देने वास्ते। तो ऐसा है कि पैसे तो है नहीं,
तो हम फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की तो आप बात छोड़ दें, या फिर हम आपको रूबल्स में नहीं दे सकते, मतलब पाकिस्तान रूबल्स में क्या देगा उनको पैसे, कहाँ से लाएगा रूबल्स? पाकिस्तान डॉलर्स में पैसे देगा अगर वो उनसे कुछ खरीद रहा है, वीट खरीद रहा है, फूड सिक्योरिटी का जो उन्होंने कहा, तो उसके लिए पाकिस्तान क्या देगा, पैसा कैसे देगा? तो फिर बार्टर सिस्टम ही है कि भाई जैसे उन्होंने कहा कि पहले हम अपनी प्रोडक्ट्स भेजा करते थे, अभी भेज देंगे। लेकिन इसमें सवाल एक बहुत बड़ा है, और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान बार्टर ट्रेड में क्या देगा, क्या देगा? मतलब एक तो वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसका बड़ा वो किया जाता है। इससे पहले भी ईरान के साथ जब बार्टर ट्रेड स्टार्ट हुई थी, ईरान के साथ भी आपने बॉर्डर पर मंडियां लगाने की बात की, उसके बाद तो आपकी और ईरान के बीच झड़प हुई है, बार्टर ट्रेड क्या होनी थी। अब इसमें बार्टर ट्रेड के आप गधे देंगे, मतलब लाहौर से आप उठा के, क्योंकि वैसे ये ना समझें आप हर किसी ये ना समझें कि जो डंकीज या गधों की बात होती है कि जनाब बार्टर ट्रेड में क्या पाकिस्तान गधे देगा। गधे बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट होती है, उनकी जो खाल होती है स्किन, क्योंकि वो कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, उसको दुनिया में कॉस्मेटिक्स में यूज की जाती है। और पाकिस्तान से कहते हैं कि जनाब जो गधे हैं वो उठा के जो है वो भेजे जाते हैं। और वो तो क्या रशिया को आपने बार्टर ट्रेड में गधे देंगे, घोड़े देंगे, आप क्या देंगे? ठीक है, ओके। वीट आप देखें ना, ज़राई मुल्क है पाकिस्तान, तो एग्रीकल्चरल कंट्री क्या देता है कि वो उसके उधर जो पैदा होता है वो उठा के वो देता है कि हमारे, तो आप तो रशिया से वीट ले रहे हैं, वीट भी आप नहीं अपनी पैदा करना चाह रहे, वो रशिया से ले रहे हैं। रशिया कह रहा है कि मैं फूड सिक्योरिटी जो आपने मुझसे रिक्वेस्ट की है मैं उस पर ओके पूरी हम कोशिश करेंगे कि उस पर कोई प्रॉब्लम ना हो और फूड सिक्योरिटी का मसला पाकिस्तान में ना उठे, और हम उसके लिए आपको हेल्प आउट करेंगे। लेकिन तो फिर आप उनको बार्टर में क्या देंगे, सोचने वाली बात है। तो ऐसा ही है। और अब हम जब ये बात करते हैं कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो भी आस्ताना में मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर अभी क्योंकि भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दौरा करना है और पुतिन से उनकी मुलाकात होनी है, तो उसके लिए तैयारियां जारी हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो डॉक्टर जयशंकर की मीटिंग हुई है वहां पर सरगेई लारोव और उनके जो भी काउंटर पार्ट्स और भी जितनी अथॉरिटीज़ के साथ, वो इस सिलसिले में जो मोदी साहब का जो आगे प्लान है विजिट करने का, उसको सारी उसकी प्लानिंग कर रहे हैं और उसकी तैयारियां हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।